एक अर्थ में बकवास ही है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य की चालबाजी है। आज आग में हाथ डालोगे, आज जलोगे कि अगले जन्म में जलोगे? अभी पानी में डूबोगे तो अभी मरोगे कि अगले जन्म में मरोगे? गाली अभी दोगे और फल अगले जन्म में पाओगे। इतना फासला, कार्य और कारण में इतना फासला अकारण मालूम होता है। यह आदमी की चालबाजी, यह बचने का उपाय है, क्योंकि बीच में अगर समय हो तो इंतजाम की सुविधा रहेगी। अभी गाली दे लेंगे, फिर कल क्षमा मांग लेंगे, या मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे, या गंगा स्नान कराएंगे, या कुछ पुण्य कर देंगे, दान कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, भगवान पर नया स्वर्ण मुकुट चढ़वा देंगे। बीच में समय है तो सुविधा है, कुछ कर लेंगे, भगवान की खुशामद कर लेंगे। और सदियों से तुम्हें समझाया गया कि भगवान खुशामदियों को पसंद करता है, स्तुतिकारों को पसंद करता है। तो तुम्हारी पूजा और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? जरा गौर से देखोगे तुम खुद ही चौंकोगे, बड़े शर्मिंदा होगे। क्या कर रहे हो तुम प्रार्थना में? तुम खुशामद कर रहे हो। यह खुशामद वैसी है जिससे राजा महाराजाओं की चलती थी, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। इससे दुनिया में नास्तिकता पैदा होती। हजारों साल में तुमने प्रार्थनाएं की हैं, उत्तर नहीं आए, इसलिए नास्तिकता बढ़ती गई है। नास्तिकता बढ़ाने का बुनियादी कारण तुम्हारे पंडित पुरोहित, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन, क्योंकि वो सब आश्वासन असफल हो जाते। हां, कभी कभी संयोग वसात कोई तीर लग जाता है, अंधेरे में भी चलाओ तो लग जाए। कभी कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कभी कभी लग जाए। तुम बुरा करते हो, उसी क्षण तुम बुरा पाते हो। तुम भला करते हो, उसी क्षण तुम भला पाते हो। तुम प्रीति करते हो, तुम्हारे भीतर सुगंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर दुर्गंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम नरक में उतर गए। तुमने प्रेम किया, तुम स्वर्ग में उठ गए। ये प्रतिक्षण हो रहा है। इसको कल पे टालने की जरूरत नहीं। कल पे टालना बकवास है, और इसको अगले जन्म पे टालना पंडित पुरोहित का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में बड़ी खूबियां हैं। तुम गरीब हो तो वो कहता है तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम गरीब हो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि रूस में किसी ने पिछले जन्म में पाप नहीं किए, क्योंकि अब रूस में कोई गरीब नहीं। तुम अमीर हो तो वो कहता तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए। तो रूस में किसी ने पिछले जन्म में पुण्य भी नहीं किए, क्योंकि कोई अमीर भी नहीं। 20 करोड़ का मुल्क, पिछले जन्म इन लोगों के हुए कि नहीं हुए? कुछ तो किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया हो, कुछ तो किया होगा। लेकिन पंडित ने ईजाद कर रखी थी ये तरकीब। ये गरीब के लिए अफीम थी कि गरीब संतुष्ट रहता था कि क्या करूं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं, और आशा रखता था कि अब अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में फल पाऊंगा अच्छे। और अच्छे कर्म का क्या अर्थ था? आज्ञा मानो पुरोहित की। अच्छे कर्म का अर्थ था जो शास्त्र कहे वैसा करो। अच्छे कर्म का अर्थ था कि शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र ही रहो, ब्राह्मण होने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें मिला है उसमें ही जी लो, ताकि अगले जन्म में तुम्हारे ऊपर बगावत का कोई दोष न रहे। तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अगले जन्म का क्या पता है? न तुम्हें पिछले जन्म का पता है, न अगले जन्म का पता है। और अमीर को कह रहा था कि तूने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया था, तू अब भी दान पुण्य किए जा तो अगले जन्म में और अमीर होगा। जितना देगा उससे करोड़ गुना पाएगा। तो अमीर से पैसे ले रहा था, दान करवा रहा था। दान ही किसको करवाएगा? सारे शास्त्रों में लिखा है कि दान
ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण को किया दान ही असली दान है। जैन शास्त्रों में लिखा है जैन मुनि को दिया गया आहार ही सबसे बड़ा पुण्य। जैन मुनि ही लिख रहे हैं, ब्राह्मण ही लिख रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बौद्ध भिक्षु को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। बौद्ध ग्रंथ नहीं कहते कि जैन मुनि को दिया गया दान दान है या ब्राह्मण को दिया गया दान दान है। ये तो सब अज्ञान है। ये भी खूब मजा रहा है। तो धनी को समझा रहे हैं कि हमें और दो, और गरीब को समझा रहे हैं कि तू अपनी गरीबी में तृप्त रहे, बगावत मत करना। इन्हीं पंडितों के कारण 5000 साल में भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। भारत दुनिया में सबसे क्रांति विहीन देश है, मुर्दा से मुर्दा। और क्रांतियां भी होती हैं तो वहां कचरा क्रांतियां होती हैं। अभी जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति हुई, कर्म का फल भोग रहा है। क्रांति का सवाल कहां है? बिरला अमीर हैं पुण्यों के कारण, और तुम गरीब हो अपने पापों के कारण। बात खत्म हो गई। हमने तो हल कर लिया है मसला। अब क्रांति कहां? अब तो क्रांति का मतलब यह होगा कि कर्म के सिद्धांत के विपरीत जाओ, और कर्म के सिद्धांत के विपरीत जरा संभल के जाना है, क्योंकि वो परमात्मा के विपरीत जाना है। उसके फल भयंकर होंगे। नरक में सड़ोगे सदियों तक। नरक में जलते हुए कढ़ाओं में चढ़ाए जाओगे। इस देश में पंडित ने और राजनीतिज्ञ ने समझौता कर रखा है, क्रांति हो नहीं पाती। मैं भी कहता हूं कि कर्म का सिद्धांत जिस तरह से अब तक निरूपित किया गया गलत, उसे एक नया अर्थ दिया जाना चाहिए। और वो अर्थ है तत्क्षण का, आने वाले जीवन का नहीं। अभी तुम जो करोगे अभी पाओगे। प्रतिपल जियो, क्या भविष्य, क्या अगला जन्म, क्या पिछला जन्म। और इसलिए उन्होंने कहा खाओ पियो और आनंद से रहो। प्रतिपल जियो, मौज से जियो। जीवन को एक व्यर्थ व्यथा मत बनाओ, और जीवन की छोटी छोटी चीजों में धन्यता अनुभव करो। खाने में भी, पीने में भी। प्रत्येक जीवन की छोटी से छोटी चीज को पवित्रता दो, पुण्यता, पावनता। जीवन का प्रत्येक कृत्य धार्मिक हो उठे। खाना पीना भी पूजा बन जाए। कबीर ने कहा खाऊं पीऊं सो सेवा, कि मैं खुद खाता पीता हूं, यह परमात्मा की सेवा है, क्योंकि वही तो भीतर बैठा है। उठूं फिरूं सो परिक्रमा, मैं उठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, यह उसकी परिक्रमा हो गई। मैं कोई विश्वनाथ के मंदिर जाने वाला नहीं हूं। कबीर ने कहा कि परिक्रमा करूं परमात्मा की जाके। मेरा उठना बैठना चलना उसकी परिक्रमा है, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। उसके लिए तलाशने कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं जिस धर्म का सूत्रपात कर रहा हूं, वह धर्म इस जीवन के सारे सुखों को स्वीकार करता है, त्याग नहीं करता। त्याग में मेरा भरोसा नहीं। त्याग हार चुका। त्याग काफी कोशिश कर चुका। हमने काफी समय दिया त्याग को। कम से कम 10,000 साल का इतिहास हमने त्याग के लिए दिया। और परिणाम क्या है? हाथ में क्या आया? मैं त्यागवादी नहीं हूं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं भोगवादी हूं। भोग को प्रार्थना बनाओ, भोग को ध्यान बनाओ। तुम्हारे जीवन का भोग भी परमात्मा को अर्पित करो, और भोग को सीढ़ी बनाओ, परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी। त्याग को तुमने सीढ़ी बना के देख लिया, सीढ़ी नहीं बनी। मैं कहता हूं भोग को परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनाओ, और भोग परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनेगा, क्योंकि अस्तित्व पदार्थ और अध्यात्म
दोनों की एकता है। तो अस्तित्व, एकता होनी चाहिए विपरीत की। तुम भोगो, लेकिन ऐसे भोगो कि अछूते रहो। खाओ पियो, फिर भी साक्षी रहो। खाना पीना ही मत हो जाना। उतने पे ही जो समाप्त हो गया वो अज्ञानी, वो नास्तिक है, वह चार्वाकवादी है। जो उसके विपरीत भाग गया वो भगोड़ा है, पलायनवादी। भोगो और फिर भी साक्षी रहो। भोग के बीच जो साक्षी रह सकता है, तूफान के बीच उसने शांत रहने की कला सीख ली। नानक कहते हैं, मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है, स्मरण का उदय होता है। जैसे जैसे तुम वार्तालाप में जाते हो, वैसे वैसे स्मृति खो जाती। तुमने कभी सोचा हो न सोचा हो, अब सोचना, निरीक्षण करना। तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते, 90%, उससे भी ज्यादा। तुम अगर न बोलो तो 90% उपद्रव तो तुम्हारे तत्क्षण गिर जाएं। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलने से? क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती, सबसे कम सुरति, अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पे होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। जब तुम बोलते हो तब तुम दूसरे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है। तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है, तीर का फल दूसरे की तरफ होता है। चेतना एक तीर है, वो दूसरे को देखती, जिससे तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान होता, अपने पे ध्यान चूक जाता है। और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती हैं जिनके लिए तुम जिंदगी जन्मों तक पछताते हो। किसी स्त्री से कह बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, ये कभी सोच के भी नहीं गए थे, ये पहले कभी ख्याल भी नहीं आया था। बात बात में बात हो गई, अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो गया। अब इस बात से और बातें निकलेंगी, जैसे पत्तों में पत्ते लगते जाते, सब बात में बात लगती जाती। अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर। तुमने कभी ख्याल नहीं किया है, ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन के सारी झंझटों की कड़ियां शब्दों से शुरू होती, और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है कि अब उसकी पूर्ति करनी भी जरूरी है। तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो, तुम उससे कहते हो जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा। क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं, कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते। कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन अभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो। अगर तुम जरा भी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इस क्षण मुझे प्रेम मालूम पड़ता है, कल का क्या पता। लेकिन उससे अहंकार को रस ना आएगा, क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा। सदा का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है? हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि अब तुम पहले जैसा मुझे प्रेम नहीं करते, मैं बूढ़ी हो गई हूं इसीलिए, शरीर मेरा जर्जर हो गया है इसलिए, झुर्रियां पड़ गई इसलिए। और याद है तुम्हें कि धर्मगुरु के सामने तुमने कहा था कि सुख दुख में साथ देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का था सुख दुख में साथ देंगे, बुढ़ापे का किसने कहा था? तो सुख दुख में तो साथ दे ही रहे, बुढ़ापे की बात ही नहीं उठी थी। तुम आज जब कह रहे हो तब तुम्हें पता है कि सदा का कितना अर्थ होता है, उसमें कितनी चीजें छिपी हैं। लेकिन आज तुम कह दोगे, कल फिर इस आश्वासन को पूरा करने में मुश्किल पड़ेगी। न पूरा कर पाओगे तो पछताओगे, पूरा करोगे तो दुखी होगे।
क्योंकि जब प्रेम हाथ से छूट जाएगा, नहीं बचेगा, तब तुम क्या करोगे? कैसे उसे जबरदस्ती लाओगे? तब एक प्रवंचना का जाल शुरू होता है। अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके, जो कि कठिन है, शब्द के तल पे कठिन है, क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है, इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे? सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की साधना से 2 फल वाला तीर पैदा कर लिया है। उनके पास ऐसी चेतना है, उसी चेतना का नाम सुरति है। जब तीर में 2 फल है, दूसरे की तरफ, अपने तरफ, जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती, जब चेतना तुम्हें बातचीत करने में खो नहीं जाती, सजग बनी रहती है, बोलने वाला बोलता रहता, साक्षी भीतर खड़ा रहता, तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में न ले जाएगा, अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले जाएंगे। एक सूफी कहानी है। गुरु ने 4 शिष्यों को मौन के लिए भेजा। सांझ हो गई, मस्जिद में चारों बैठे, दिया नहीं जलाया किसी ने। नौकर पास से गुजरता था तो एक ने कहा, भाई रात हुई जा रही, दिया जला दे। दूसरे ने कहा, तुम बोल गए, और गुरु ने मना किया था। और तीसरे ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम भी बोल गए, गुरु ने मना किया था। और चौथे ने कहा, हम ही ठीक, हम अभी तक नहीं बोले। बोलने में एक विस्मरण है। ये कहानी तुम्हें हंसने जैसी लगती है, तुम्हारी ही कहानी है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि बोलने का कितना मन होने लगता है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि भीतर तुम किस तरह बोलने लगते हो। और बाहर कोई भी बहाना मिल जाए कि सुरति खो जाओगे। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब उन चारों में से किसी को स्मरण न रहा कि हम चुप होने के लिए यहां बैठे। और कहानी का मतलब है कि जब नौकर निकला, पास से दूसरा आया, ध्यान दूसरे पे गया, सुरति चुप गई। नानक कहते हैं, मनन से ही मन और बुद्धि में सुरति उदय होती। सुरति शब्द बड़ा प्यारा है, ये बुद्ध के सम्यक स्मरण से आता है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है स्मृति पर, राइट माइंडफुलनेस पर, कि तुम जो भी करो स्मरण पूर्वक करना। बोलो तो स्मरण पूर्वक बोलना, चलो तो स्मरण पूर्वक चलना, आंख भी हिलाओ, पलक भी हिले, स्मरण पूर्वक। होश खो के मत करना कुछ, क्योंकि जो तुम होश खो के करोगे वही पाप है, और जो तुम होश खो के करोगे उससे ही तुम अपने से दूर निकलते जाते हो। अपने पास आने की एक ही विधि है, तुम ज्यादा से ज्यादा होश संभालना। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम एक चीज मत खोना, सब खो जाने देना, वो है होश। घर में आग लगी हो तो भी तुम होश पूर्वक घर के बाहर निकलना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक संस्मरण लिखा है कि उनको वायसराय ने सम्मान के लिए बुलाया था। गरीब आदमी थे, ऐसा पुराना बंगाली ढंग का कुर्ता कमीज धोती पहनते थे, फटे पुराने कपड़े थे। मित्रों ने कहा कि वायसराय की सभा में इन कपड़ों में जाना उचित नहीं, अच्छे कपड़े बना देते। बात उनको भी जची, 1-2 दफे इंकार भी किया, लेकिन फिर उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कपड़े बनवा लिए। कल सुबह वायसराय की सभा में जाने को है, उसके एक दिन पहले की घटना है। सांझ को लौटते थे बगीचे से टहलकर, सामने ही एक मुसलमान अपनी कपड़े पहने हुए, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, हाथ में छड़ी लिए, बड़े शौक से शाम की चहलकदमी करता हुआ जा रहा है घर वापस। एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा, मीर साहब आपके घर में आग लग गई, जल्दी करिए। लेकिन वो वैसे ही चलता रहा, चाल में जरा भी फर्क ना आया, जरा भी, जैसे नौकर आया ही नहीं, जैसे नौकर ने कुछ कहा ही नहीं।
जैसे कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसा था ठीक वैसा ही रहा, सुर जरा भी न बदला उसका। नौकर समझा कि शायद मालिक ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने का मामला है। उसने कहा कि आप समझे या नहीं, सुना आपने या नहीं, किस विचार में खोए? मकान में आग लग गई। नौकर कपरा है, पसीना पसीना है, बड़ा उत्तेजित है, और नौकर है, उसका कुछ भी नहीं चल रहा है। उस मुसलमान ने कहा, सुन लिया, लेकिन मकान में आग लग गई, इस वजह से क्या जिंदगी भर की चाल बदल दें? आते हैं। ईश्वरचंद्र पीछे ही थे, उन्होंने ये सुना तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने भी सोचा कि जिंदगी भर के कपड़े बदलें वाइसराय की, और ये एक आदमी, वो वैसे ही, तो वो पीछे गए उसके, देखे ये आदमी अनूठा है। वो आदमी वैसे गया जैसे रोज जाता था, वही चाल रही, वही छड़ी का हिलना रहा। घर पहुंच गया, आग लगी है, उसने नौकरों से कह दिया कि बुझाओ, कि बाहर खड़ा रहा, सब इंतजाम कर दिया, लेकिन उस आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं है। ईश्वरचंद ने लिखा है कि मेरा हृदय श्रद्धा से झुक गया, ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं। ये किस चीज को संभाल रहा है? उसका नाम सुरुति, उसका नाम स्मृति। ये एक बात संभाले हुए है कि अपने होश को नहीं खोना। जो हो रहा हो रहा, जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं, जो करने योग्य है वो किया जाएगा, लेकिन स्मृति कभी भी खोने योग्य नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इतनी मूल्यवान जिसके लिए तुम सुरति को खो, लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों में खो देते हो। 1 रुपए का नोट गिर गया और देखो तुम कैसे पगला जाते हो, एकदम ढूंढ रहे हैं पागल की तरह, जहां नहीं हो सकता वहां भी ढूंढ रहे हैं। किसी आदमी को देखो घर में उसकी कोई चीज खो गई, चीज बड़ी हो, वो छोटा सा डब्बा भी खोल के देख रहा है कि शायद तुम स्मृति को खोने को तैयार ही हो। खोने को तैयार हो ये कहना भी शायद ठीक ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम खोओगे क्या? तुम मूर्छित। नानक कहते हैं मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है। जैसे जैसे ओंकार गहरा बैठता है, पहले तुम्हारा उच्चार बंद होता है, वैसे ही तीर भीतर की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अब बाहर कोई नहीं रहा जिससे बोलना। बोलना यानी बाहर से संबंध बनाना, बोलना यानी सेतु, उससे हम दूसरे तक जाते हैं, वो संवाद है, वो दूसरे और हमारे बीच का नाता है, वो तोड़ लिया, नहीं बोलना, चुप हो गए। चुप का अर्थ है यात्रा उल्टी हो गई, तीर वापस लौटा, अंतर यात्रा शुरू हुई। उसी वक्त से स्मृति की पहली झलक आनी शुरू हो जाएगी। तुम पाओगे तुम हो, तुम पहली दफे जाग के पाओगे कि मैं हूं। अब तक सब दिखाई पड़ता था, तुम भर नहीं दिखाई पड़ते थे, तुम भर छाया में खड़े थे, दिया तले अंधेरा था। अब तुम जागोगे, फिर जैसे जैसे गहराई बैठेगी ओंकार की, मनन शब्द पर आएगा, वैसे वैसे सजगता बढ़ेगी। उसी अनुपात में तुम ऐसा समझो जैसे तराजू के 2 पलड़े, एक पलड़ा ऊपर उठता है तो दूसरा उसी अनुपात में नीचे आता है। जिस अनुपात में तुम भीतर जाते हो उसी अनुपात में सुरति बढ़ती है, और तीसरे तल पर जहां शब्द भी खो जाता है, सिर्फ ओंकार की ध्वनि रह जाती, नाद रह जाता है, एक ओंकार सतनाम, वहां अचानक परिपूर्ण सुरति हो जाती। तुम जाग के खड़े होते हो जैसे हजारों साल की नींद टूट गई, अंधेरा गया, प्रकाश आया। जन्मों जन्मों से तुम जैसे सोए थे और एक सपना देख रहे थे, सपना विच्छिन्न हो गया। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है।
मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है। और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गए। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यहीं है। लेकिन इसका तो अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी। अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था। चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करे। मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी। यहां मरना मारना कैसा।
तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया है, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे। बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया। वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था। आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे। कहीं कोई सींग नहीं है। वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना न खाने से, ऐसा 3 दिन तक